नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। लाई हूँ यात्रा वृतांत आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं मालदीव के फिरोजी समंदर जी दोस्तों, और इसके रचिता हैं बलजीत सिंह जी। जी दोस्तों, बलजीत सिंह जी यायावर प्रकृति के प्रवृत्ति के साहित्यकार हैं। ये पुस्तक के बारे में बात करती हूँ। पेपरबैक में 2026 में प्रकाशित हुई है। न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन दिल्ली से आई है। मूल्य 225 रुपये, पृष्ठ 124। और अब मैं परिचय देना चाहूँगी बलजीत जी का। राजपुरा हांसी निवासी हैं। इन्होंने स्नातक किया, डीएड किया, कला अध्यापक का कोर्स किया है, लेख व फीचर लेखन का कोर्स किया है। कहानी, लेख, कविता, उपन्यास, हाइकू, क्षणिका, यात्रा, डायरी, समीक्षा, इसमें इनकी इन सभी विधाओं में टोटल 12 पुस्तकें आ चुकी हैं और पुस्तक पर इनके एक पुरस्कार मिल चुका है। ये कृषि कार्य करते हैं। 7 यात्रा वृतांत अब तक इनके आ चुके हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित किया यात्रा के दौरान मोटर बोट वाले चालक दल के सदस्यों को। और आत्मकथा में कहते हैं कि मालदीव के फिरोजी समंदर यात्रा वृतांत आपके हाथों में है। इसका उद्देश्य केवल यही है कि हिंद महासागर की गोद में मोतियों जैसी माला की तरह नजर आने वाले मालदीव के खूबसूरत द्वीपों का दीदार करना और यहाँ होने वाली समुद्री गतिविधियों का भरपूर आनंद उठाना। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान मैंने मालदीव में बहुत कुछ देखा, कुछ खूबसूरत द्वीपों का भ्रमण भी किया, परंतु नजर जब भी समुद्र की तरफ जाती, फिरोजी रंग वाले पानी पर दिल फिदा हो जाता। इसमें कोई दो राय नहीं कि धरती के सबसे निचले एवं समतल देश की यात्रा मेरे लिए काफी रोमांचक रही। जी दोस्तों, आपने देखा ही होगा इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने यही लिखा है कि फिरोजी रंग वाले पानी पर दिल फिदा हो जाता है। जी दोस्तों, और अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो 25 सितंबर 2025, 26 सितंबर 2025 और 27 सितंबर 2025 यानी मात्र 3 दिवस की यात्रा पे इन्होंने पूरी एक पुस्तक लिख डाली है। इसमें यात्रा का वर्णन किया है मालदीव का, और 28 सितंबर को इनकी वापसी थी हांसी में, और कुल 4 घंटे की हवाई यात्रा थी। बलजीत सिंह जी ने इसमें पल पल को कलमबद्ध किया है। ऐसा लगा मानो हम भी उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। गुलही में समंदर में झूले पर झूलते हैं ये सोलो ट्रैवलर है और खोजी प्रवृत्ति है इनकी। बलजीत जी की मनमौजी हैं, साहसी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, और इन्होंने ढेर सारी जानकारी दी है इस पुस्तक में। सफ़ेद रेत वाले समुद्र तट जिसका पानी फिरोजी रंग का है। और मालदीव की बात करूं तो मालदीव की जो राजधानी है वह माले है, लेकिन ये माले में नहीं ठहरे, अपितु ये माफूशी द्वीप में रुके क्योंकि वह किफ़ायती था। इन्होंने समुद्री गतिविधियों में भाग लिया। स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, जेट स्कीइंग, नाइट फिशिंग, सर्फिंग, वेल सबरमीन, पैरासेलिंग, इसमें से कुछ का इन्होंने लुत्फ उठाया, सभी का तो नहीं। और शाकाहारी बलजीत जी को थोड़ी दिक्कत हुई वहाँ पर शाकाहारी भोजन मिलने में। आलू पराठा और ब्लैक टी पीकर इन्होंने गुजारा किया। और मालदीव का राष्ट्रीय पक्षी सफ़ेद छाती वाली जल मुर्गी है। मालदीव के लोग टूना मछली खाते हैं। नाइट फिशिंग वहाँ बहुत लोकप्रिय है। लेखक ने शार्क मछली भी देखी, पानी में उतरे समुद्र में। और पुस्तक में बहुत सारे श्वेत श्याम चित्र जो इन्होंने खींचे वे सब इसमें शामिल किए हैं। भाषा सरल है। इन्होंने मोटर बोट के मज़े लिए, हुलहुले शॉप पर गए और बंधे हुए रंगीन तोते देखे। उसके बाद क्या भावना इनके मन में आई कि क्यों बांधा हुआ है तोतों को। देखिए, यही फ़र्क होता है एक साहित्यकार में, वो भावनाओं को साथ लेकर ही किसी पुस्तक की रचना करता है, किसी यात्रा पर जाता है, वो भावनाएं साथ चलती है। और इसके बाद इन्होंने बताया कि लोगों का द्विवेदी भाषा बोलना, यानी मालदीवियन भाषा भी बोलते हैं लोग, वहाँ बोलते थे। मुस्लिम बहुत थे वहाँ पर, मुस्लिम बाहुल्य है वह जगह। माफूशी जेल देखी, डॉल्फिन का नृत्य देखा, सैंड बैंक देखा, रेत का जो पूरा टीले होते हैं। और एक द्वीप पर इन्होंने बताया कि वहाँ लिखा था कि छोटे कपड़े पहनना मना है, जबकि एक द्वीप पर तो लोग छोटे कपड़ों में भी थे। तो हमारे जो लेखक महोदय शर्मीले हैं, शर्मा भी गए देखकर। वहाँ मोटी बिल्लियाँ देखी इन्होंने, कोरल गार्डन देखा, समुद्री मूंगा जिसको बोलते हैं मूंगा, पैरासेलिंग की, स्विमिंग की। हुलहुले द्वीप पर हवाई अड्डा था, ये वहाँ से वापस भी आए। तो बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जिसको देखिए दोस्तों,
आप सभी जानते हैं कि प्रकृति जो है बहुत खूबसूरत है, और जो प्रकृति प्रेमी होते हैं वे पहाड़ों पर जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, नदियों में जाते हैं। तो हर हर कहते हैं ना, हर चीज़ का अपना ही मज़ा है। समुद्र में भी वही लोग उतरते हैं जिनको थोड़ा बहुत तैरना आता हो, तैराकी आती हो, और समुद्री जीवों को देखने का एक उत्साह होता है, एक चार्म होता है, एक उत्सुकता होती है कि देखिए देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि हम लोगों को अब ये मान लेना चाहिए कि सिर्फ मानव की ये धरती नहीं है, जीव जंतुओं की भी है। समुद्र में भी जीव धड़कते हैं, उनका भी जीवन है, पहाड़ों पर भी जीव रहते हैं। तो हर एक का अपना मज़ा है। तो मित्रों, ये पुस्तक जो यात्रा प्रेमी हैं उन्हें अवश्य पढ़नी चाहिए, और जैसे मैंने बताया न्यू वर्ल्ड से आई है, और आप खरीद सकते हैं इस पुस्तक को। और अब मैं आपके सामने कुछ चंद पंक्तियां पढ़ना चाहूँगी। देखिए, उन्होंने कहा कि माले शहर की इमारतें अब और भी सुंदर दिखाई देने लगी। इनमें एक इमारत का रंग गुलाबी सा था जो सबसे अलग नजर आई। हवाई अड्डे के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। वेलाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव का मुख्य अड्डा है, जो माले द्वीप के पास हुलहुले द्वीप पर स्थित है। माले की अपेक्षा हुलहुले द्वीप छोटा है। ये कहते हैं कि पहले दिन मुझे हुलहुले शब्द का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन अब पता चला कि यहाँ पर 3 द्वीप पास पास हैं, माले, हुलहुले और हुलहुमाले। तो इस तरह से मित्रों, मैं आपको कुछ एक चित्र दिखाना चाहती हूँ। देखिएगा, इस तरह से इसमें इन्होंने चित्र भी शामिल किए हैं समुद्र के। समुद्री देखिए, पैरासेलिंग, एक बड़ा ही बहुत मज़ा आता है। खैर, मैंने तो किया है ये सब, तो मैं समझ सकती हूँ कि इन्होंने कितना एंजॉय किया होगा। देख सकते हैं आप। इस तरह मुझे लगता है कि, पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जैसे अकेले गए, तो मुझे लगता है कि मैं सोलो ट्रैवलर बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि एक और व्यक्ति का साथ होना मुझे लगता है कि ज़रूरी है। कई बार इंसान फंस जाता है, दूसरे देश में जाता है, उसे वहाँ की भाषा समझ में नहीं आती, वहाँ परेशानी होती है, और कुछ बातें समझ में नहीं आती, वहाँ ठगी का भी डर होता है दूसरे देश में। तो एक साथ ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, बस मैं तो यही कहूँगी कि जब भी आप किसी यात्रा पर जाएं तो आपको कलमबद्ध अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कलमबद्ध नहीं करेंगे, दूसरे लोग उसका लुत्फ नहीं उठा सकते। और दूसरी बात, इससे क्या होता है, कलमबद्ध करने से क्या होता है कि मन में एक उत्साह जागता है कि हमें भी यात्राओं पर जाना चाहिए। जो लोग यात्रा करते हैं उन्हें बेहतर पता है कि ज़िंदगी क्या है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, और इसके अतिरिक्त वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।